कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप कि सब अच्छे से होगी और पढ़ाई भी घर पे अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो गए थे। सारे के सारे टाइप को आपने डिस्कस किया था। अब आपको बताया था हमने कि जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन को करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपका क्या है, एनसीईआरटी जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है उस 3.1 का सोल्यूशन है। तो 3.1 का सोल्यूशन करने से पहले आपसे मैं ये बात करूंगा कि आप अपनी बुक लेके बैठिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस आप अपनी बुक में देखेंगे। बुक नहीं है तो आप ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी मैनेज करिए, बुक आप ओपन करिए। हम क्वेश्चन यहाँ पे केवल रीड करेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड कर रहा हूँ। लिखा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ड प्रॉब्लम है और आपने पढ़ा होगा तो क्लियर होगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम किससे है, एज रिलेटेड है। तो एज रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें आपको करना क्या है, आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लिखना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है और अलजेब्रिकली जो है उसका इक्वेशन प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन आपका खुल गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, जब हम एज रिलेटेड की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है, आपको प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, आफ्ताब और उसकी डॉटर का। तो सबसे पहले आप कहिएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equal to x years and the present age of his daughter is equal to y years। ठीक है, प्रेजेंट एज आफ्ताब की हमने सपोज किया x और उसकी डॉटर की जो है y। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, 7 years ago, एगो का कॉन्सेप्ट आया, पहले का कॉन्सेप्ट आया, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 years ago आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज क्या होगी 7 साल पहले, x - 7 year, और डॉटर की एज क्या होगी, y - 7। क्यों -7 किया, क्योंकि 7 year पहले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है, कहता है कि आफ्ताब आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब आफ्ताब कहता है कि मेरी एज तुम्हारी एज का मतलब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम। तो x - 7 इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ y - 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 7y, 7 7 जब 49, इस साइड आएगा तो -42 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन 1। तो अलजेब्रिकली आपने पहला इक्वेशन प्रिपेयर कर लिया। सेकेंड इक्वेशन के लिए केस 2 गिवन है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, सेकेंड केस में कह रहा है कि 3 year फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 year का केस है। तो आफ्टर 3 years, अब 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब एज विल बी, इस समय x है तो 3 साल बाद x + 3 year, और डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर्स एज विल बी y + 3 years। अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि I shall be 3 times as old as you, मतलब आफ्ताब जो है उसकी एज 3 टाइम हो गई अपनी डॉटर की एज की। तो सिंप्लीफाई करेंगे x - 3y, 3 3 जा 9, इस साइड आएगा तो -6y इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -6y इज इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक है क्या। 7y, 7 7 जा 49, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती एक हो रही थी। 7 7 जा 49 -49, इस साइड आएगा तो +49 +49 - 7 +42। तो आपने इसका अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बता दिया।
अब इसको ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो अब इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अलजेब्रिकली इसको दिखा दिया, इसके इक्वेशन क्या थे, इक्वेशन 1 और 2 है। अब इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। चलिए 1 को सॉल्व करते हैं और 2 पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका 42। यहाँ से अगर टेबल प्रिपेयर करते हैं तो मिनिमम 2 पॉइंट निकालते हैं। y की प्लेस पे अगर हम 6 रख देते हैं तो 7 6 या 42, 42 माइनस 42 0। अगर y के प्लेस पे आपने क्या रखा 5 रख दिया तो 7 5 जा 35, 35 माइनस 42 माइनस 7, ये निकल गया। और दूसरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, और यहाँ से अगर टेबल हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या होगा, y के प्लेस पे अगर 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और y के प्लेस पे अगर हमने -1 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 प्लस 6 प्लस 3। अब इसी को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ जो हमारा है x एक्सिस y एक्सिस, दिस वन बी द ओरिजिन। चलिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 और नेगेटिव डायरेक्शन में -7। तो हम यहाँ पे राउंड फिगर 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 -7। y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 है, 2 3 4 5 6 एंड नेगेटिव डायरेक्शन। अब जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, स्केल का यूज़ करोगे, ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ करोगे तो अच्छे से फिगर ड्रॉ होगा। हमारे पास नहीं है इक्विपमेंट, तो बस हम यहाँ पे रफली इसको ड्रॉ कर रहे हैं कि कैसे ड्रॉ हो सकता है। x की वैल्यू पहले लाइन के लिए क्या है 0,6, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6, ये आपका मिल गया। सेकेंड भी -7,5, -7 और 5 कुछ यहाँ पे मिलेगा, आई थिंक यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस वन इज लाइन 1। ये आपका क्या होगा लाइन 1। सेकेंड लाइन के लिए देखिएगा 6,0, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 0, और दूसरा है 3,-1, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -1। इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, ये हो गया आपका लाइन 2। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन प्रिपेयर किया और ये ग्राफिकल हो गया, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। स्टूडेंट इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 आप देखिए अपनी बुक में क्या लिखा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, later see buy another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300, represent this situation algebraically and graphically। इसमें भी आपको algebraically और graphically represent करना है। क्या क्या चीज़ें हैं, एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो पहली बार क्या करता है 3 बैट और 6 बॉल को परचेज करता है, कितने रुपीज़ में 3900 में, और फिर कहता है कि 1 बैट और 3 बॉल को परचेज करता है या करती है 1300 में। तो चलिए भाई सबसे पहला काम क्या होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का कॉस्ट कितना है ₹X, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹1। एक बैट और एक बॉल का जो कॉस्ट है X एंड Y है। तो पहला कंडीशन या पहला केस क्या होगा, कहता है कि पहली बार जो वो परचेस करती है 3 बैट्स एंड 6 बॉल, मतलब 3 बैट का कॉस्ट क्या होगा 3X, और 6 बैट बॉल का कॉस्ट क्या होगा 6Y, ₹3900। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। और केस 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरी बार क्या है 1 बैट और 3 बॉल, तो X + 3Y
की वैल्यू क्या हो गई 1300, दिस वन इज इक्वेशन 2। इस तरीके से दो इक्वेशन आपका बन गया, तो आपने अलजेब्रिकली तो इसको दिखा दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। स्टूडेंट इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन का अलजेब्रिकली पार्ट आपने सॉल्व कर दिया है, ये दो इक्वेशन बने हैं। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि ग्राफ हमको बनाना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए इक्वेशन 1 से हम सॉल्व करते हैं। देन 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y, और अगर 3 को डिवाइड कर दिया हमने तो ये मिल गया। यहाँ से अगर हम टेबल प्रिपेयर करना चाहें मिनिमम 2 वैल्यूज़ के लिए, तो आप बताओ y के प्लेस पे हम क्या रख दें। अगर 600 रखते हैं तो 600 इंटू 6 3600, 3900 माइनस 36 300, 300 डिवाइडेड बाई 3 देन वी हैव 100। और दूसरी बार अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो अगर यहाँ पे 500 रखते हैं तो 6 5 जा 30, 3000, 3900 माइनस 3000 900, 900 डिवाइडेड बाई 3 देन वी हैव 300। और सेकेंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3y, और यहाँ से मिनिमम 2 पॉइंट्स को लेके आना चाहें तो जो 2 पॉइंट्स आएगा वो आपका होगा। पहली बार हम क्या करना चाहें, y के प्लेस पे 400 रख लेते हैं, तो 3 4 जा 1200, 1300 माइनस 1200 वी हैव 100। और दूसरी बार अगर रखना चाहें तो 300 रख लेते हैं, 3 3 जा 900, 1300 माइनस 900 कितना हो जाएगा 400। क्या किया, पहली बार आपने 400 रखा, 4 3 जा 12, 1300 माइनस 1200 100। अगली बार आपने 300 रखा, 3 3 जा 900, 1300 माइनस 900 वी हैव 400। अब ये वैल्यू आपको प्लॉट करनी है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पे देखना मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 है। अब यहाँ पे जो गैप होगा वो 100 का गैप लीजिए। ये मान लीजिए हमने माना पहला गैप है 100, ये दूसरा है 200, ये तीसरा है 300 और ये चौथा है 400। और y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम यहाँ पे 6 है, तो इसको मान लेते हैं 100, इसको मान लेते हैं 200, 300, 400, 500। निगेटिव डायरेक्शन में कोई वैल्यू है ही नहीं तो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो उसको दिखा भी सकते हो एक दो वैल्यू। पहला देखिएगा, पहले लाइन के लिए 100, 600, एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 600, आई थिंक दिस पॉइंट भी 100, 600। सेकेंड पॉइंट इज 300, 500, एक्स एक्सिस पे 300, वाई एक्सिस पे 500, तो कुछ ऐसा यहाँ पे मिलेगा। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये आपका हो गया लाइन, ठीक है, ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे के लिए देखिएगा 100, 400, एक्स एक्सिस पे 100 और वाई एक्सिस पे 400, तो ये पॉइंट आपका मिल गया 100, 400। और दूसरा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 400, वाई एक्सिस पे 300, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 300, ये आपका पॉइंट मिल गया। तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, और ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा या कुछ होगा, वो हमको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं था, हमको केवल रिप्रेजेंट करना है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो और अच्छे से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, स्टूडेंट इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation algebraically and graphically. ये भी वही सेम कंडीशन है जो अभी दो क्वेश्चन आपने किया, algebraically और graphically दोनों ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम है कि भाई ग्रेप्स और एप्पल्स की बात हो रही है, तो 1 kg का कॉस्ट लिख लीजिए। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स ₹X and the cost of 1 kg, दूसरा क्या है ग्रेप्स है, ₹Y। 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट आपने मान लिया X और Y।
तो पहली कंडीशन या पहला केस क्या है, तो पहली कंडीशन ये है कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है 160, मतलब 2 kg एप्पल 2x, 1 kg ग्रेप्स वैल्यू इज 160. दिस वन इज इक्वेशन 2. एंड केस 2 आफ्टर 1 month क्या हो गया, वो परचेज किया 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, कॉस्ट विल बी 300. तो ये इक्वेशन 2. अब यहाँ से आपने क्वेश्चन को अल्जेब्रिकली तो आपने दिखा दिया, 2 इक्वेशन बना दिया, तो ये अल्जेब्रिकली हो गया. सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा क्वेश्चन में, आप परेशान मत होइएगा. आगे की एक्सरसाइज में आपसे सोल्यूशन भी पूछेगा, बट पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट करना है. केवल अल्जेब्रिकली इसको दिखाइए और ग्राफिकली दिखाइए, सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे. अब इसके बाद इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. अल्जेब्रिकली आपने सॉल्व किया तो 2 इक्वेशन आपके आ गए. अब इसके बाद इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ईच लाइन. तो चलिए पहली लाइन, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 160 माइनस 2x. और यहाँ से अगर हम टेबल प्रिपेयर करते हैं तो टेबल की जो वैल्यू आएगी, अगर हम x के प्लेस पे 80 रख देते हैं तो y की प्लेस पे क्या आएगा 82 जा 160, 160 माइनस 160 0 हो जाएगा. और x के प्लेस पे अगर हम 40 रख देते हैं तो 42 जा 80, 160 माइनस 160 माइनस 80, तो ये आपका 80 हो जाएगा. बात समझिएगा, जब आपने यहाँ पे 80 पुट किया तो ये 0 आ गया, और यहाँ पे आपने 40 पुट किया, 42 जा 80, 160 माइनस 80 तो 80 मिलेगा. और सेकेंड लाइन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, देन y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2. यहाँ से अगर हम टेबल प्रिपेयर करना चाहें तो जो टेबल की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अगर हम x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर दें, x के प्लेस पे अगर हम 700 पुट कर देते हैं, सॉरी 700 नहीं 70, तो 74 जा 280, 300 माइनस 80 280 कितना होता है 300 माइनस 280, तो 20 अपॉन 2 तो 10 आ गया. नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, अगर x के प्लेस पे हम 60 पुट कर देते हैं, 64 जा आपका कितना हो जाएगा 240, 300 माइनस 240 60 अपॉन 2 कितना होगा भाई 60 अपॉन 2 जो होगा वो 30 होगा. तो 2 पॉइंट मिल गया. अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे. तो पहले लाइन के लिए क्या होगा 80, 0, x एक्सिस पे 80, y एक्सिस पे 0. सेकंड होगा 40, 80, मतलब x एक्सिस पे 40 और y एक्सिस पे 80. तो आई थिंक दिस पॉइंट भी. अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया लाइन 1. दूसरी लाइन क्या होगी उसको भी हम देख लेते हैं. सेकेंड लाइन आपका है 70, 10, x एक्सिस पे 70, y एक्सिस पे 10, तो ये आपका मिल गया 70, 10. और दूसरा पॉइंट होगा 60, 30, x एक्सिस पे 60 और y एक्सिस पे 30, तो ये आपका पॉइंट हो गया. अब इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका लाइन 2 हो गया. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई. इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई. अब इसको अच्छे से आप नोट्स के फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिएगा. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, वो एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड होगा. अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से वहाँ पे जाके देखिए, फिर चीज़ों को पढ़िए, कंटिन्यूअस पढ़िए. और एक क्या कहते हैं, एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, एक टारगेट होना चाहिए. ये नहीं कि किसी भी तरीके से कहीं भी जाके पढ़ना स्टार्ट करिए, एक रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़िए तो और अच्छा रहेगा. अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 को लेके. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.